नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद के बारे में। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि केचुआ क्या होता है, वर्मी कॉस्ट एवं वर्मी वॉश में क्या अंतर है, वर्मी कल्चर किसे कहते हैं, केचुए की कितनी प्रजातियां होती है, केचुए के भोजन क्या होता है और साथ ही वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ हम केचुए खाद के पोषक महत्व के साथ ही इसके लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। ये जानकारी आपके लिए भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा दी गई है। जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे वो हमने विश्वसनीय स्रोत से ली है, तो आप इस जानकारी का उपयोग अवश्य रूप से करें। तो आइए हम जानते हैं कि केचुआ खाद क्या होता है। केचुओं के प्रयोग द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। इस विधि द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित करके अच्छी खाद बनाई जाती है। यहाँ एक मध्यम तापक्रम 10 से 32 डिग्री सेल्सियस की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में केचुए कई तरह के कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को खाकर उसके आयतन को 40 से 60% तक घटा देते हैं। एक केचुए का वजन लगभग 500 से 600 ग्राम होता है। वह अपने शरीर के भार जितना खाता है और दिन भर में जितना खाता है उसका 50% को खाद में बदल देता है। हालांकि वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा मानक रासायनिक खादों की तुलना में बहुत कम होती है, परंतु परंपरागत खादों से अधिक होती है। अन्य कंपोस्ट खाद की तरह केचुआ खाद को पौधों की पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए एवं मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैव रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाने हेतु डाला जाता है, जिससे फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्टिंग में अपशिष्ट पदार्थ के विघटन में करीब 90 से 100 दिन लगता है, जबकि साधारण खाद बनने में 8 से 12 महीने तक का समय लग सकता है। वर्मी कॉस्ट एवं वर्मी वॉश। वर्मी कास्ट में केचुए का मल, उनका ककून और अपचित भोजन होता है, जो कि विटामिन, जीव प्रतिरक्षी एंजाइम से परिपूर्ण होता है। केचुए के शरीर से कास्ट के रूप बाहर आने के बाद ये एंजाइम कार्बनिक पदार्थ का निरंतर विघटन करते रहते हैं। वर्मी वॉश का उत्पादन न सिर्फ व्यावसायिक केचुआ पालने वालों में प्रचलित है, अपितु किसान भी इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। किसान अपने तरीके से वर्मी वॉश बनाकर उसका प्रयोग छिड़काव के रूप में करते हैं। वर्मी वॉश बनाने के लिए 1 किलोग्राम प्रौढ़ केचुए, 1000 से 1200 केचुए जिसमें वर्मी कास्ट ना हो को टब में डाला जाता है, जिसमें 500 ml गुनगुना पानी 37 से 40 डिग्री सेल्सियस वाला डालते हैं और फिर इसे 2 मिनट के लिए हिलाया जाता है। केचुओं को निकालकर फिर उसे 500 ml पानी में से धोकर टब में डाल दिया जाता है। हिलाने से केचुए पर्याप्त मात्रा में चिपचिपा म्यूकस व तरल पदार्थ शरीर से निकालते हैं। केचुए को गुनगुने पानी से सामान्य पानी में वापस डालने से उनके शरीर पर लगा चिपचिपा पदार्थ भी अलग कर सकते हैं और साथ ऐसा करने से केचुए को पुनर्जीवन होने में मदद मिलती है। वर्मी कल्चर। केचुआ पालने की विधि को वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुआ उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चरण को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि सबसे पहला है केचुए की प्रजातियां। केचुए की प्रजातियां जो केचुआ खाद बनाने के लिए उपयुक्त पाई जाती है वे एपिजेइक केचुए कहलाते हैं। ये केचुए जमीन में बिल नहीं बनाते, यहाँ जमीन की सतह पर बड़ी दरारों में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ कूड़ा करकट या घास के ढेर में या खुली मिट्टी जिससे नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो उसमें संगठित रूप से पाए जाते हैं। ये केचुए अनुकूल पर्यावरण एवं परिस्थितियों में पूर्ण रूप से वर्ष भर सक्रिय रहते हैं। खाद बनाने वाले केचुओं की मुख्य प्रजातियां पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस, इसिना फेटिडा, यूड्रिलस यूजेनिस है। केचुए का भोजन। केचुआ पालन के लिए अर्धविघटित कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग, जैसे अर्धविघटित गोबर,
अपशिष्ट वनस्पति नरम पत्तियां आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ताजे कार्बनिक पदार्थ गड्ढे में इस्तेमाल करने से केंचुए मर जाते हैं, क्योंकि अपघटन के दौरान बनने वाला कार्बनिक अम्ल व उच्च तापमान केंचुए के लिए हानिप्रद होता है। केंचुए की जूट से भी काफी वृद्धि एवं पैदावार होती है, इसलिए जूट के बने फटे पुराने बोरे को गड्ढे के तल, दीवारों और ऊपरी सतह को ढकने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। गड्ढे में केंचुए और ककून डालना। केंचुआ अथवा उसके ककून को ढेर की सतह पर डाला जाता है। अर्धविघटित कार्बनिक पदार्थ के ऊपर हाथ से थोड़ी छोटी छोटी नालियां बनाकर केंचुओं को उसमें डाल दिया जाता है। नालियों को फिर हाथ से ढक दिया जाता है। इसी क्रमानुसार कार्बनिक पदार्थ की सतह बिछाई जाती है, जिससे गड्ढों में केंचुओं और कार्बनिक पदार्थों की एकांतरण सतह बनती जाती है। नमी 50 से 60% और तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। वर्मी कंपोस्ट के लिए आवश्यक सामग्री। फार्म के अपशिष्ट पदार्थ जैसे सोयाबीन, गेहूं, सरसों, चना का भूसा, पेड़ों की पत्ती, खरपतवार आदि। ताजा गोबर 1000 से 1200 प्रौढ़ केंचुए लगभग 1 किलोग्राम प्रति क्विंटल अपशिष्ट पदार्थ के हिसाब से रखना चाहिए। 3 से 5 लीटर पानी हर गड्ढे में प्रत्येक सप्ताह डालना चाहिए। वर्मी कंपोस्टिंग की विधियां। आमतौर पर जमीन पर दो प्रकार से वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। जमीन में गड्ढे खोदकर अपशिष्ट पदार्थ से केंचुआ खाद बनाना। जमीन पर अपशिष्ट पदार्थ का ढेर बनाकर केंचुआ खाद बनाना। ढेर या गड्ढे विधि से छाया में केंचुआ खाद बनाना। केंचुआ खाद बनाने के लिए पेड़ की छाया के नीचे 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा या ढेर बनाए जाते हैं, जो जमीन की सतह से 1.5 फीट ऊंचे होते हैं, जिससे इसमें वर्षा का पानी गड्ढे के अंदर न जाए। ईंटों की जो दीवार बनाई जाती है उसमें 6 से 7 छिद्र बनाए जाते हैं, जिससे हवा का आवागमन बना रहे। इन छिद्रों को नायलॉन स्क्रीन सो मेश से ढक दिया जाता है, जिससे केंचुए बाहर ना जा सके। गड्ढों की तली में आधा सड़ा गोबर 2 महीने पुराना बिछा दिया जाता है, जिसकी मोटाई 3 से 4 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके बाद एक परत फसल अवशेष और गोबर को 1:1 भार के आधार पे अनुपात में रखकर तह बनाई जाती है। इसी प्रकार 2 फीट तक परत बनाते हैं। केंचुए को गड्ढे में डालकर ढक दिया जाता है। पूरे अपघटन काल के दौरान नमी को 50 से 60% तक बनाए रखा जाता है। जूट की फटी पुरानी थैलियां को एक समान तरीके से ऊपर की सतह पर बिछा दिया जाता है, जिससे तापमान और नमी को बनाए रखा जा सके। छिड़काव करने वाली मशीन द्वारा कभी कभी पानी का छिड़काव किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ को अपघटन के लिए 3 सप्ताह तक रखा जाता है, जिससे तापमान स्थिर हो सके और मीज़ोफिलिक अवस्था प्राप्त की जा सके। यह प्रक्रिया 3 हफ्तों में थर्मोलिफिक अवस्था के बाहर आ जाती है। शुरुआत में प्रति किलो पदार्थ में 10 प्रौढ़ केंचुए को खाद को गड्ढे या ढेर में प्रति किलोग्राम अपशिष्ट पदार्थ के हिसाब से डाला जाता है, और इस प्रकार कुल मिलाकर 1000 केंचुओं तक हर गड्ढे या ढेर में डाला जाता है और पदार्थ को विघटन के लिए 3 महीने तक छोड़ दिया जाता है। केंचुआ खाद की पोषक महत्व। केंचुआ खाद में पोषक तत्वों की मात्रा साधारण खाद की अपेक्षा ज़्यादा होती है। केंचुआ खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा क्रमशः 1.9% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 0.8% पोटाश होता है। वर्मी कंपोस्ट के लाभ। फार्म पर पाए जाने वाले कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कृषि अपशिष्ट, पशुमल, फॉरेस्ट लीटर और कृषि आधारित औद्योगिक अपशिष्ट को केंचुआ खाद उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट पौधों के पोषक तत्वों का संग्रह स्टोर हाउस होता है। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक रासायनिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे फसल की उत्पादकता बेहतर होती है। केंचुआ लाभदायक सूक्ष्मजीव बढ़ाने तथा जमीन के हानिकारक पैथोजन को नष्ट करने, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को विटामिन, एंजाइम, जीव प्रतिरक्षी आदि में परिवर्तित करते हैं। प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में केंचुए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो मृदा स्वास्थ्य बढ़ाने में सहायक होते हैं।
तो ये रही केचुआ खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।